एक मुशरिकों की लोंडी भी हाथ में आई थी मुसलमानों के, तो उस शख्स ने कसम खाई कि मैं मुसलमानों में से जब तक किसी का खून नहीं बहाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि हिफाजती हिसार और सरहदों के पहरे बड़ी दानिशमंदी और मामला फहमी से तय किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बंदे की ये इत्तला पहुंच गई कि वो ये बंदे ने अहद किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये देखें मामला फहमी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अमूम किसी और तरह तरतीब देते थे हिफाजत को। इस दिन का अम्मार बिन यासर और अब्बाद बिन बिशर यहाँ पे खड़े हो जाएं, आज रात हमले का अंदेशा है। और वो ऐसा ही हुआ, वो शख्स आया, उसने तीर चलाना शुरू किया। अब्बाद बिन बिशर हालत नमाज में थे, तीर लग रहे हैं, नमाज नहीं तोड़ रहे, तीर लग रहे हैं। बिल्लाहर नमाज को मुख्तसर किया तो अम्मार बिन यासर को उठाया तो वो जख्मी है। तो अम्मार ने कहा ये क्या आपने किया? कहा एक सूरत शुरू की हुई थी और दिल में ये ख्याल था जब तक वो सूरत ख़त्म नहीं होगी नमाज से सलाम नहीं फेरूंगा। दुश्मन हमला कर रहा और वो नमाज मुकम्मल करने की फ़िक्र में है। खैर उन्होंने नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा, उसको काबू कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे सहाबा किराम का इबादात के साथ कितना गहरा ताल्लुक है, इबादात के साथ कितना गहरा ताल्लुक है। और इसी ग़ज़वे के हवाले से रिवायात में आता है बाद में, और यही बात राजे महसूस होती है कि इसी ग़ज़वे के अंदर सलाते खौफ भी नाज़िल हुई। नमाज के मुतअद्दिद जो अबवाब हैं, आप मुहद्दिसीन के जो चैप्टर देखेंगे जनाजे की, इस्तिस्का की, तो इससे पहले 4 हिजरी से पहले आपको सलाते खौफ का तज़किरा नहीं मिलेगा। तो ये साबित होता है कि इसी ग़ज़वे में नाज़िल हुई थी। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको तितर बितर कर दिया तो ये देखा कि शायद वो हमारे ऊपर हमलावर हों, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। कुरान पाक में उसकी पूरी की पूरी तफसील नाज़िल होगी कि अगर तुम्हें दुश्मनों से खतरा हो जान का तो तुमने ऐसे ऐसे नमाज पढ़नी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई 1 रकत, और फिर 1 रकत पढ़ के एक लश्कर काफिला जो पूरे का पूरा जंगजू थे वो पढ़ के पीछे हट गए। दूसरा आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1 रकत पढ़ाई और इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ सलाम फेरा। और दीगर रवायात के अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पहले गिरोह को पढ़ाई और 2 रकत दूसरे गिरोह को पढ़ाई। तो यहाँ पे एक बात याद रखिए कि सलाते खौफ के बुनियादी तौर पर यह नहीं है कि ये एक ही नमाज के बारे में इख्तलाफ है, नहीं। सलाते खौफ के 2 तरीके हैं, इस तरह भी जायज़ है और उस तरह भी जायज़ है। जब खौफ ज्यादा हो तो 1 रकत भी किफायत कर जाएगी, जब खौफ कुछ कम हो तो 2 रकतें पढ़ ली जाएं। अब आप यहां से एक बात का अंदाजा कीजिए कि सलाते खौफ कैसे पढ़नी है। तन्हा पढ़नी है कि इमाम की इमामत में? इमाम की इमामत में। किस हालत में? हालत जंग में। किस हालत में? जान के खतरे में। किस हालत में कि लश्कर आपके ऊपर हमलावर होने वाला है। इस हालत में भी मर्द की नमाज जमात के साथ है, इस हालत में भी। और हम ये समझते हैं कि छोटे छोटे उज़रों की वजह से, छोटे छोटी बातों की वजह से हम नमाज़ें मस्जिद के अलावा पढ़ लें तो कोई हरज नहीं। सलाते खौफ इस बात की बहुत बड़ी दलील है कि मर्दों की नमाज होती असलन बाजमात है। अगर बाजमात ना होने की कोई रुख्सत होती तो कम से कम जंग में हो जाती। जंग में तो रुख्सत दे देनी चाहिए थी। जंग में तो जान का भी खतरा है, जंग में तो दुश्मन का भी खतरा है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज बाजमात का अहतमाम, बुनियादी तौर पे मसाजिद का क़याम इस फरीज़े की अदायगी के लिए होता है जिससे हम गाफिल हैं। जुम्मे के अंदर मस्जिदें भरी हुई हैं, क्या जुम्मा सिर्फ मस्जिद में फ़र्ज है? और भाइयों आम नमाजें भी फ़र्ज हैं। आम नमाजों में जब जुम्मे जितने अफराद आ जाएंगे तो आप समझ लेना मुआशरे की इस्लाह होगी, या वरना मुआशरे की इस्लाह बाकी है। आम नमाजों में फजर की नमाज में जुम्मे जितने नमाजी हों तो आप समझ लें कि मुआशरा दीन की मुबादियात को, दीन के असूलों को समझ चुका है। अगर हालत जंग में जमात से पीछे रहना नहीं है तो और किस वक़्त है बताइए? और फिर किस वक़्त हो सकता है? हाँ, तखफीफ है, मानते हैं 4 रकत की नमाज 2 में कर ली जाए, 4 की नमाज ज्यादा हो गए 1 रकत, लेकिन पढ़नी है, गिरते पढ़ते किसी भी सूरत में पढ़नी है, छूट नहीं सकती। और बाजमात पढ़नी है
तो यहाँ से इस बात की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है